उस- जी हाँ। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन दिनों में मैं पहला यूहन्ना के ऊपर मैं शिक्षा दूं। तो हो सकता है कि अगले कुछ संडे भी जो है मैं इसी पर मैं जोर दूंगा। और मुझे लगता है कि जो यूहन्ना की जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें बहुत भेद की बातें हैं और बहुत ही इनकरेजिंग है। और हम सबको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जो है यूहन्ना के द्वारा हमसे क्या बातचीत कर रहा है। ओके। तो हम लोग जो है, अगर आपके पास बाइबल हो तो आप मेरे साथ पहला यूहन्ना की जो पत्रिका है उसमें आप आ जाइए। और मैं आग्रह करूंगा कि कोई जन जो है पहला यूहन्ना उसका 1 से लेके 4 तक कोई जन पढ़ दे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से लेके 4 तक, First John chapter 1 verses 1 to 4। कोई पढ़ेगा? जी भैया। जी। पहला यूहन्ना 1 से 4 तक। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पर पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जी हाँ। थैंक यू। सो यूहन्ना ने ये पत्रिका कलीसिया को लिखी क्यों थी? उसका बहुत सारे कारण थे। और एक कारण जो था वो ये था कि उन दिनों में एक प्रकार के गलत शिक्षक थे जिनको नॉस्टिक्स कहा जाता था, जिसके जिसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ वर्णन किया गया। खास उसे यूहन्ना ने जो लिखा, चाहे उसका सुसमाचार था, उसके जो पत्र थे, प्रकाशित वाक्य था, उसमें जो है उसने ये नॉस्टिक्स का बहुत वर्णन करा। अगर आपने प्रकाशित वाक्य को पढ़ा होगा तो पहले कुछ अध्याय में वो कुछ लोगों के बारे में वो वर्णन करता जिनका नाम निकोलिथी था। वो जो थे नॉस्टिक्स थे। तो नॉस्टिक्स जो थे ये एक प्रकार के झूठे शिक्षक थे। और इनके साथ क्या था कि ये ये मानते थे कि हमारा शरीर जो है वो पापी है। ठीक है, शरीर मूल रूप से पापी है और इस कारण से शरीर में ईश्वर आ ही नहीं सकता है। तो वो इस बात का इनकार कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। तो यूहन्ना ये पत्र लिख रहा है क्योंकि वो लोगों को सबूत देना चाह रहा है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर था। ओके। और वो जो है शरीर में आया था। और हम सिर्फ यहाँ पे इस बात को नहीं देखते, इवन यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसमें भी हम इस बात को देखते हैं कि वो इस बात पे बहुत जोर दे रहा है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। ओके। सो हाँ, और भी कारण थे कि क्यों कुछ कुछ बातों को लेकर वो आ रहा था। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था कि हम परमेश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं। हम परमेश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं? तो अनुभव हम कर सकते हैं फीलिंग्स के द्वारा। जैसे कि हम लोग ने आज आराधना में जब हम लोग कर रहे थे तो हमने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। ओके। और हम जो है, हम अपनी फीलिंग्स के द्वारा परमेश्वर को हम जो है महसूस कर सकते हैं। परंतु हमेशा जो है हम फीलिंग्स के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और फीलिंग्स जो है वो हमारे और परमेश्वर के रिश्ते का नींव नहीं बन सकती हैं। तो जो नॉस्टिक्स थे ना, वो इस बात पे बहुत जोर देते थे कि उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने क्या सपना देखा, उन्होंने क्या चीज। और वो गलत गलत शिक्षाओं को वो लेकर आ रहे थे जो कि उनके सपनों के ऊपर बिल्ड था, जो उनके दर्शनों के ऊपर बिल्ड था।
ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि आजकल हम इस चीज को देखते हैं, हम कई कलीसियाओं में हम इस बात को देखते हैं कि फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड किया जाता है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छी म्यूजिक होगी, बहुत अच्छा गीत होगा, जो कि अच्छी बात है, और लोग जो है थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं, और लोगों को कई बार लगता है कि पवित्र आत्मा है, पर हम कह नहीं सकते हमेशा कि वो पवित्र आत्मा है। ओके। तो यूहन्ना ये बताना चाह रहा है कि हमारा परमेश्वर के साथ जो संगति है उसकी नींव क्या है। वो फीलिंग नहीं है, वो जो है परमेश्वर का वचन है। और मैं उसमें थोड़ा सा मैं जोर दूंगा कि कैसे वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। खास तौर से वो अपने बारे में जो प्रेरित थे उनकी अथॉरिटी के के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि पहले यहां पे लिखा है कि वो जो कि पहले से था। पहले से मतलब क्या है? अनंत काल से था। और ये किसके बारे में बोल रहा है? वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। तो वो जो है लोगों को बताना चाह रहा है कि वो सबूत देना चाह रहा है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, क्योंकि वो जो था पहले से था, आरंभ से था। वो अल्फा था और वो ओमेगा था, उसकी ना कोई शुरुआत थी और ना उसका कोई अंत था। है ना। ये बात जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर वो ये नहीं मानते कि वो परमेश्वर था। इस्लाम भी जो है वो यीशु मसीह पर यकीन करता है, पर वो यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि वो एक पैगंबर था। पर लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि वो इस बात का वो सबूत दे रहा है कि नहीं, यीशु मसीह जो है वो शुरू से था, वो सृष्टि से पहले से था वो। है ना। और फिर जो है ना वो इस आइडिया को बार बार वो जो है दोहरा रहा है कि यीशु मसीह अनंत काल से था। तो वो एक सबूत दे रहा है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था, पर वो स्वयं परमेश्वर भी था। वो जरूर से मनुष्य में आया, वो मनुष्य के रूप में आया, पर लेकिन वो जो है परमेश्वर था। और फिर जो है ना वो जैसे कि दूसरी जो बात वो बोलता है कि जिसके बारे में हमने सुना। यहां पे जब वो हम बोल रहा है, वो किसके बारे में बोल रहा है? जब वो कह रहा है ना जिसके बारे में हमने सुना, हमने उसको देखा अपनी आंखों से, और हमने उसको अपने हाथों से छुआ, तो ये किसके बारे में बोल रहा है? जब वो ये शब्द यूज कर रहा है हम, किसके बारे में बोल रहा है? यीशु चलिए मसीह चेलों के के बारे में। नहीं नहीं नहीं, हम जब चेलों वो के कह रहा बारे में है चेलों के बारे में, चेलों के बारे में। जो 12 चेले थे। है ना। क्योंकि 12 चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ 3 साल तक रहे, दिन और रात रहे। यीशु मसीह को उन्होंने देखा, यीशु मसीह को उन्होंने छुआ, यीशु मसीह को जो है उन्होंने सुना अपने कानों से, शारीरिक रूप में उन्होंने सुना। है ना। और जैसे लिखा है कि उस उन्होंने अपने हाथों से यीशु मसीह को छुआ। ओके। तो यहां पे वो जो है ना बता रहा है कि क्यों चेले इंपॉर्टेंट थे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आज मैं इस बात को शेयर करना चाह रहा हूं। चेले जो थे वो प्रेरित थे, और उनके ऊपर एक विशेष अनुग्रह था जो किसी और के ऊपर अनुग्रह नहीं है। यीशु मसीह ने उनको 3 साल अपने साथ रखा ताकि वो यीशु मसीह को देख सकें, और बाद में वो यीशु मसीह के बारे में वो बताएं। ओके। संसार को वो बताएं, कलीसिया को वो बताएं। और वो इसी वजह से कलीसिया जो है वो चेलों के ऊपर बिल्ड है। वो चेलों के ऊपर बिल्ड है। उसका मतलब नहीं कि चेलों के ऊपर बिल्ड है, उसका मतलब ये है कि वो जो चेलों ने शब्द दिया उसके ऊपर बिल्ड है, क्योंकि जो चेले जो थे वो ओरिजिनल गवाह थे। ओके। ये चीज को हम समझे। इसी वजह से पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जब यीशु मसीह कह रहे थे इस चट्टान के ऊपर, तो वो पतरस के बारे में नहीं बोल रहे थे, पर जो पतरस जो प्रकाशन लेकर आएगा उसके ऊपर जो है वो अपनी नींव को बनाएंगे। तो यहां पे वो इस बात को वो क्लैरिफाई कर रहा है कि जो हमारा मसीह जीवन है वो कोई फीलिंग के ऊपर बिल्ड नहीं है, वो उस गवाही के ऊपर बिल्ड है जो कि चेलों ने जो है यीशु मसीह के बारे में संसार को दी, और वो आज भी हमारे बीच में है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो चेलों ने गवाही दी वो आज हमारे बीच में कैसे है? कोई बताएगा? कैसे जो है जो चेलों की गवाही हमारे बीच में है? क्योंकि जो गॉस्पेल उन्होंने दिया, हम कलीसिया का विश्वास उसी पर अटका और उसी से जी। विश्वास शुरू हुआ।
तो जो है उन्होंने जो सुसमाचार दिया, जो पत्र लिखे, ओके, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो चार सुसमाचार थे उसमें मत्ती और यूहन्ना स्वयं यीशु मसीह के चेले थे, और लूका और जो मरकुस थे वो डायरेक्ट चेले नहीं थे, पर वो चेलों की लीडरशिप में लिख रहे थे, ओके। पर लेकिन एक चेला था जो उन 12 चेलों में नहीं था, वो पौलुस था, और पौलुस ने नया नियम को सबसे ज्यादा लिखा। वो एक एक्सेप्शन था, पर लेकिन जो कुछ भी उसने बोला वो एक गवाही के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बात पतरस खुद इस बात को बोलता है। वो जो है पौलुस के लेख जो उसका जो कुछ भी पौलुस ने लिखा उसको वो जो है स्क्रिप्चर्स बोलता है, वो इसका मतलब वो परमेश्वर का वचन है, ओके। तो परमेश्वर ने स्पेशल रूप से पौलुस को चुना था, अलग तरीके से, कि वो उन 12 चेलों में वो गिना जाए, और वो जो है नींव को डालें कलीसिया की अपने वचनों के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे वो बहुत क्लैरिफाई कर रहा है कि हमने हमने उसको देखा, हम उसके साथ खाए, हमने उसको सुना है। तो वो अपनी अथॉरिटी को वो जो है रिवील कर रहा है कलीसिया के सामने, क्योंकि जो नॉस्टिक लोग थे वो चेलों की अथॉरिटी को डिनाई कर रहे थे। वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर थे, वो कह रहा है उनकी फीलिंग, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ना जोर दो, जो हम तुम्हें बोल रहे हैं उसके ऊपर तुम जोर दो, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि वो इस बात को कह रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे इसी आइडिया को लेकर कि जो मैंने आपको कहा कि तीसरी आयत, कोई जन तीसरी आयत पढ़ देगा, क्या लिखा है? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। जी हाँ, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है कि चेले कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी तुम्हें बोला है ना, वो हमने जो देखा है, हमने सुना है, वो हमने तुमको बोला है, ताकि तुम जो हमारे संग क्या करो, संगति करो। इंग्लिश में वर्ड आया फेलोशिप, ओके। और हमारी संगति किसके साथ है? पिता के साथ है और पुत्र के साथ है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हम परमेश्वर से संगति कैसे कर सकते हैं? भैया यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, जो अभी वर्स हमने पढ़ी उसके हम कॉन्टेक्स्ट में देखें। ओके। भैया वचन के द्वारा। ओके, फिर से मैं कहूंगा कि जो हमने वर्स पढ़ी उसके बेसिस पे, तीसरी आयत जो है, देखिए पौलुस कह रहा है कि, सॉरी, यूहन्ना कह रहा है कि तुम मेरे साथ संगति करो, जो मैंने बोला है तुमको, जो हमने तुम्हें बोला है ना, हमने इसलिए बोला ताकि तुम जो हमारे साथ संगति कर सको। यूहन्ना जिनको पत्र लिख रहा था, पौलुस जिनको पत्र लिख रहा था, पतरस जिनको पत्र लिख रहा था, मती जिनको सुसमाचार लिख रहा था, उनमें से वो कई लोगों से कभी मिला भी नहीं होगा, है ना। पर लेकिन यूहन्ना कह रहा है कि जब तुम जो हमने जो लिखा है, हम जो बोल रहे हैं उसको जब तुम सुन रहे हो, उसके ऊपर जब तुम मनन कर रहे हो, तब तुम जो हमारे साथ संगति कर रहे हो। आप समझ रहे हैं इस बारे में, है ना। ये बात को बहुत ध्यान से हमें सुनने की जरूरत है। जब आप यूहन्ना को पढ़ रहे हो तो आप जो हो यूहन्ना के साथ भी संगति कर रहे हो। आप जो पौलुस को पढ़ रहे हो तो आप पौलुस के साथ संगति कर रहे हो। आप जब पतरस को पढ़ रहे हो तो आप पतरस के साथ संगति कर रहे हो। अब जो है यहाँ, अब हम परमेश्वर के साथ कैसे संगति कर रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ इसलिए संगति कर रहे हैं क्योंकि जो चेले हैं, जो उनकी संगति जो है परमेश्वर के संग है, ओके। उनकी संगति परमेश्वर के साथ, जो जब मैं वचन का अध्ययन कर रहा हूं, जब मैं पौलुस का अध्ययन कर रहा हूं, मैं यूहन्ना का अध्ययन कर रहा हूं, तो मैं जो हूं परमेश्वर के साथ संगति कर रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं ये बात? ये है लीगल तरीका संगति का। तो जो नॉस्टिक्स थे वो क्या कहते थे कि नहीं, फीलिंग्स पे बेस है। वो यूहन्ना कह रहा है फीलिंग्स पे बेस नहीं है, हम जरिया हैं, है ना। बुद्धिमत्ता के साथ बोल रहा है, हम जरिया, जो हम बोल रहे हैं वो जरिया। ये एक स्पेशल अभिषेक था उन चेलों के ऊपर, परमेश्वर ने एक स्पेशल अधिकार दिया
उन प्रेरितों के ऊपर, और वो जो अधिकार है अब किसी को भी नहीं मिलेगा। वो एक टाइम था कि परमेश्वर को कलीसिया की नींव डालनी थी, उसने कई लोगों को चुना। और क्यों चुना? इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं ज्यादा, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो एक स्पेशल ग्रेस था उनके ऊपर। वो ग्रेस जो है हमारे में से किसी का ऊपर नहीं हो सकता। मैं आज मैं जब अध्ययन कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल ना लोग जो हैं अपने नामों पे जो है अपोस्टल लगाते हैं। मुझको मालूम नहीं कि ये बात कितनी सही है, क्योंकि जो प्रेरित थे उनकी जो मेन काम था वो वचन की नींव को डालना था। वो उनकी कॉलिंग थी, इसी वजह से उनको प्रेरित बुलाया गया। ओके, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। इवन यहां तक जो है पौलुस ने कहा कि अगर कोई नींव को डालता है जिसको हमने नहीं डाला है, तो उसके ऊपर हाय। कोई जन सुसमाचार सुनाता है जिसको हमने नहीं सुनाया, उसके ऊपर हाय। ओके, ये पर लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि अभी हम लोग अलाउड हैं कि कोई जन उस टाइटल को यूज करे। वो टाइटल एक स्पेसिफिक था, उस टाइम के लिए था, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में लोगों को चुना, और उसने जो है उनको यूज किया कि उनके थ्रू जो है नींव डाली जाए कलीसिया की, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हम जो संगति करते हैं वो जो है चेलों के थ्रू कर रहे हैं। और चेलों के थ्रू का मतलब नहीं कि चेलों की आत्मा आएगी और हम उनसे बात करेंगे, नहीं, जो चेलों ने लिखा है उसके थ्रू। राइट, वो बहुत क्लियर कह रहा है कि हम तुम्हें ये बातें बोल रहे हैं ताकि तुम्हारी संगति मेरे हमारे संग हो, और हमारी संगति परमेश्वर के संग है तो तुम्हारी भी संगति परमेश्वर के संग होगी। वचन के अलावा हम कोई जरिया ढूंढें संगति करने का, तो वो जो है मेरे मुताबिक एक घृणित बात है। हम उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते, हम जो है चेलों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जो मेन, हाँ, हम वर्शिप कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर लेकिन वो फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन है जो चेलों ने हमको दी है, वो फाउंडेशन है। और इस चीज को हम कई जगह बाइबल में देखते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इफिसियों 2:20 कोई पढ़ देगा? इफिसियों 2:20। इफिसियों 2:20। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिनके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाई गई है। हाँ, है ना। तो वो हम लोग के बारे में कह रहा है कि हम लोग जो हैं प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए। प्रेरित मतलब कि जिन्होंने नया नियम को लिखा, भविष्यवक्ता यहां पे हैं जो कि पुराने नियम को लिखा। ओके, अब उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, वो टाइम खत्म हो गया। तो हम जो हैं, जो उन्होंने वचन बोले हैं उनके ऊपर हम बिल्ड हो रहे हैं। वो हमारा फाउंडेशन है सच्चाई का। तो यूहन्ना इस समय वार्न कर रहा है कली से। वो कह रहा है कि ये जो नॉस्टिक लोग हैं, ये लोग सपने जो बता रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो हमारे जीवन का नींव नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन का नींव है। ठीक है, ये चीज को हम यहां देखते हैं। फिर हम इसी प्रकार से इवन हम देखते हैं कि पौलुस इस प्रकार की बहुत ही स्ट्रांग भाषा को कई बार उसने इस्तेमाल किया, जैसे कि रोमियो 2:16। कोई बात पढ़ देगा इस बात को? रोमियो 2:16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, एक बार फिर से सिस्टर पढ़िए। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के हाँ, अनुसार, मेरे सुसमाचार के अनुसार। पौलुस घमंड में नहीं बोला था, वो असलियत बता रहा था, बहुत क्लियर था वो ये नहीं कह रहा है कि तिमोथी के सुसमाचार के अनुसार, वो ये नहीं कह रहा है कि तीतुस के सुसमाचार के अनुसार, वो ये नहीं कह रहा है अर्पण के सुसमाचार के अनुसार, वो ये नहीं कह रहा है दिनाकरन जी के सुसमाचार के अनुसार। वो कह रहा है कि मेरे सुसमाचार के अनुसार। ओके, ये अधिकार किसी को नहीं मिला। हम लोग को बहुत केयरफुल रहना है जब हम लोग यूज कर रहे हैं शब्द अपोस्टल।
मतलब मैं आज यही बात एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं, पर लेकिन प्रिपेयर करते समय मैं यही सोचा था कि क्या ये बात अलाउड है कि आज क्या आजकल अपोस्टल्स हैं, क्योंकि जो अपोस्टल्स का जो मेन काम था वो प्रकाशन को लाना था एक टाइम पीरियड में जिसके ऊपर कलीसिया बिल्ड हो, और वो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, अब हम नींव नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो वो ये फेलोशिप जो है वो इस वजह से, इसी वजह हमारे चर्च का नाम है रॉक फाउंडेशन, क्योंककि हम जो है देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर हमारे जीवन की नींव है ना। हमारे हमारा जो फेलोशिप है उसकी नींव जो है वो म्यूजिक नहीं है। हमारी जो फेलोशिप है उसकी नींव जो है चाय और समोसा नहीं है। हमारी जो फेलोशिप है उसकी नींव जो है कोई पर्सनल रेवलेशन नहीं है, पर लेकिन हमारे जीवन की जो नींव है वो परमेश्वर का वचन है। ओके। तो फिर हम लोग वापस जाएंगे यहाँ पे, और फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है सिर्फ वो इसी बात को नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसने जैसे तीसरी आयत में इस बात को बोला है। पर लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि साथ साथ में वो जो है अब वो और भी बातें को वो बोल रहा है, जैसे कि उदाहरण के रूप में, हाँ, 7वीं आयत पढ़ दीजिए। अब हम लोग ने अभी तक पढ़ा नहीं था, पर 7वीं आयत पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 1 का 7। पहला यूहन्ना 1 का 7 कोई पढ़ देगा? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ। तो हम जो है हमारे पापों को परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा कब शुद्ध करेगा, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे पाप जो हैं यीशु के लहू के द्वारा कब शुद्ध होते हैं? जब हम वचन पे विश्वास करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? आपने जो कहा कि बिल्कुल सही बात बोली, यहां पे क्या लिखा है? जैसा वह ज्योति में है वैसे ज्योति में चलें, और एक दूसरे से सहभागिता जी रखें। हाँ, एक एक दूसरे से दूसरे से सहभागिता। सहभागिता रखें। यहाँ पे एक दूसरे से मतलब क्या है, जो यूहन्ना कह रहा है कि जो हम चेले हैं, हम जो चेले हैं इंक्लूडिंग पौलुस, जब तुम जो हो तुम कलीसिया हम लोग के साथ संगति करोगे, हम लोग के साथ संगति करोगे, तब जो है यीशु का लहू तुम्हें शुद्ध करता है। ओके। ये एलिमेंट हम लोग कभी कभी हम लोग समझते नहीं है। ठीक है। तो वो बहुत क्लियर कह रहा है कि पापों की जो क्षमा है वो निर्भर करती है हमने क्या बोला है उसके ऊपर, जैसे आपने कहा कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास जब हम करते हैं। ओके। तो जो अथॉरिटी है, जब जो अथॉरिटी है पापों की क्षमा की, वो जो है चेलों के शब्दों में है। ओके। जो उन्होंने बोला अगर हम उस पर यकीन कर रहे हैं तब यीशु मसीह का लहू जो है हमको शुद्ध करता है। बस इतना सॉलिड बात वो बोल रहा है, और हम इस बात को असल में हम लोग देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने जो है यूहन्ना के सुसमाचार में कुछ बड़ी ही सिमिलर बात को बोला था। मैं चाहता हूं कि कोई जन यूहन्ना उसका 20 का 22 और 23, 22 और 23 पढ़ दे। यूहन्ना उसका 20 का 22 और 23 कोई पढ़ देगा? यूहन्ना यूहन्ना जो सुसमाचार है उसका 20, उसका 22 और 23। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनको तुम रखो वे रखे गए हैं। जी हाँ। ओके। तो ये 12 चेलों के ऊपर यीशु मसीह ने जो है अपनी आत्मा को फूका, और उसके बाद उन्होंने ये चेलों का अधिकार है, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे, जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वो क्षमा नहीं होंगे। अब इस वर्ष को जो है ना हमारे जो कैथलिक भाई बहन है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं उनके पास अधिकार है कि वो लोगों के पापों को क्षमा कर सकें। तभी आपको मालूम होगा कि आप कैथलिक चर्च में जाओगे तो उनके कन्फेशन बॉक्सेस होते हैं, और वहां पे वो लोग जाते हैं तो उनको जब पापों की क्षमा मांगनी होती है वो जाके फादर से जो है क्षमा वो कन्फेस करते हैं, और फिर फादर कहेगा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। पर बाइबल में हम इसका कोई उदाहरण नहीं देखते हैं।
या इसका क्या, क्यों यीशु मसीह ने ये बात बोली? उसका एक कारण था। यीशु मसीह ने ये नहीं कह रहे हैं यीशु मसीह यहां पे कि जो तुम पाप क्षमा करोगे। यीशु मसीह ये बोल रहे थे कि मैं तुमको अपनी आत्मा दे रहा हूं। इस वजह से यीशु मसीह ने फूका, अब तुम्हारे जीवन में एक प्रकाशन आएगा। और जब तुम वो प्रकाशन को बोलोगे, उसको तुम लिखोगे, और लोग जब सुनेंगे, और जब लोग जो है उसको पढ़ेंगे और उस पर यकीन करेंगे, तब जो है परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा। तब जो है यीशु मसीह का लहू जो है उनको शुद्ध करेगा। ओके। तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि चेलों के पास अधिकार है पाप क्षमा करने की। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। और वो, और जो है वो क्षमा करने का अधिकार जो है परमेश्वर के वचन का है। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम जब उसके साथ एग्री करते हैं, तब हमारे पाप क्षमा होते हैं। जब हम मानते हैं कि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो चीज पाप है वो पाप है, तब जो है हमारे पाप क्षमा होते हैं। ओके। तो यूहन्ना जो है ना यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी ला रहा है। वो कह रहा है कि हम, जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ तुमको एग्री करना, मेरे साथ तुमको संगति करना होगा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पाप क्षमा हो। ओके। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात मैं भी नहीं बोल सकता हूं। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब हम उस पर बिलीव करेंगे, तब जो हमारे पाप क्षमा होंगे। ओके। तो ये जो फाउंडेशन है अपोसल्स की, उसको हमें रिकग्नाइज करना है। हम लोग को जो है इसके ऊपर यकीन करने की जरूरत है। और हम, उन्होंने जो बोला उसके ऊपर यकीन करने की जरूरत है। इसी वजह से नया नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम नया नियम को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तब हम अपनी क्षमा के बारे में हम समझते हैं। तब हम रियली में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। ओके। ये चीज को हम समझें। ठीक है। तो अगर अगर आप यहां पे चर्च में आ रहे हो, इस चर्च में आप हो, तो आप कैसे परमेश्वर की संगति कर रहे हो? आप परमेश्वर की संगति इसलिए नहीं कर रहे हो कि मैं प्रचार कर रहा हूं। आप परमेश्वर के साथ संगति इसलिए नहीं कर रहे हो कि आकाश और ज्ञानवी जो है वो वर्शिप को लीड कर रहे हैं, है ना? आप परमेश्वर के साथ संगति इसलिए कर रहे हो क्योंकि हम जो हैं, जो चेलों ने जो बोला उसको हम आपको बता रहे हैं। वो जो चेलों ने सच्चाई बताई उसको हम आपको बता रहे हैं, और इस वजह से इस समय आप जो है परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। ओके। तो मुझको मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई वर्शिप लीडर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो ये है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, हम जो कुछ गा रहे हैं, वो 100% जो है परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। वो इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। मुझे इसी वजह से ना आजकल बहुत सारे गीत हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो गीत हैं वो इमोशंस पर बिल्ड है, वो थियोलॉजी पर, वो वचन पर बिल्ड नहीं है। सॉरी टू से, एक हम लोग के जो लखनऊ में भी एक ग्रुप है ना, तो वो जो गीत बनाते हैं वो जो है ना, मुझको लगता है कि वो इमोशंस पर बिल्ड है। वो इमोशंस पे बिल्ड है। वो जो है ना, वचन पे बिल्ड नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि वचन से क्या मतलब होता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर महान है, ये है वो है, पर जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि जो पिछले 50-60 साल के गीत हैं, बड़े सेंटिमेंटल होते हैं ना, सब बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, पर उनमें जो है वचन की गहराई नहीं होती है। जो चेलों ने हमको सिखाया वो नहीं दिखता है उसमें। राइट। तो एक ही जन के पास कुंजी है, और वो जो है चेलों के पास है। तभी परमेश्वर ने पतरस को कहा कि जो मैंने तुम्हें चाबी दी है। वो पतरस को दी गई चाबी, वो चेलों को दी गई चाबी, मुझे और आपको नहीं दी गई है चाबी। राइट। मुझे, हम वो चाबी को यूज कर सकते हैं, जो उन्होंने खोला उसमें प्रवेश कर सकते हैं, पर लेकिन वो चाबी हमको नहीं दी गई। मैं आपको नहीं खड़े होके बोल सकता हूं कि मतलब मुझे एक फ्रेश रेवलेशन मिला है। बहुत सारे लोग आज खड़े होके जो है चीजें बोल रहे हैं जो कि वचन में लिखा नहीं है। और फिर उसके बाद लोग फील करते हैं। वो फीलिंग से कोई मतलब नहीं है अगर जो है वो फीलिंग जो है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर बिल्ड नहीं है। राइट। तो यूहन्ना जो है वो जो अपोस्टलिक अथॉरिटी है उसको वो समझा रहा है।
उसको वो समझा रहा है। और इसी वजह से कोई भी जन जो है कोई और बात को बोलता है तो वो जो है एक गलत है। ओके। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो चेले थे उन्होंने सिर्फ जो बोला वही प्रकाशन नहीं है, पर उनका जीवन भी प्रकाशन था। क्योंकि परमेश्वर ने उनको यूज किया एक एक जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। वो स्पेशल लोग थे ताकि जो कलीसिया है वो सिर्फ उनके वचनों के नहीं पर लेकिन उनके जीवन को समझ सके। ओके। तो हमें जो है उनके जीवन, उन्होंने जो बोला उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट है मसीह जीवन का। अर्पण डेविड जो है वो मसीह जीवन का ब्लूप्रिंट नहीं है। अंकुर नरूला जो है वो ब्लूप्रिंट नहीं है। राइट। पर पौलुस जो है वो जो है मसीह जीवन का ब्लूप्रिंट है, क्योंकि पौलुस ने कहा कि तिमोथी को कि तुम दूसरों को कहो कि वो मेरा अनुसरण करें। क्योंकि पौलुस जानता था कि परमेश्वर उसको एक उसके रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसके लिए एक वर्स मुझे आ रही है। मैं उसको खोजना हाँ, मेरे साथ आप आ जाइए, पहला कुरिन्थियों 4 का 9। और हाँ, 4 का 9 और 10 दोनों पढ़ दीजिए। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा तो हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। जी हाँ, देखिए लिखा है कि तमाशा, यहाँ पे इंग्लिश में जो वर्ड है स्पेक्टिकल, मतलब कि स्पेक्टिकल का मतलब है जैसे कि स्टेडियम में जब जाते हैं ना तो खिलाड़ी खेलते हैं ना तो वो एक स्पेक्टिकल होते हैं और सब लोग देख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो उसने, देखिए ये नहीं कहा कि विश्वासी, उसने विश्वासी नहीं बोला, उसने कहा प्रेरित। प्रेरित जो हैं वो वो जो है संसारिक जगत में और आत्मिक जगत में वो एक स्पेक्टिकल थे। ओके। वो एक स्पेक्टिकल थे कि एक एक ब्लूप्रिंट था कि परमेश्वर का राज्य ऐसा होना चाहिए, कोई मसीह जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। और कोई किसी के लिए नहीं लिखा है, और दूसरों को उनका जीवन फॉलो करना था। यही चीज जो है यूहन्ना बोल रहा है। यूहन्ना बहुत ही हम्बल व्यक्ति था, उसने क्षमा के बारे में इतना लिखा, उसने प्रेम के बारे में इतना लिखा, पर लेकिन वो जो है इस बात को बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है कि मैं हूं यहाँ, मैं जो हूँ परमेश्वर के राज्य का ब्लूप्रिंट हूं, मेरे ऊपर वो अनुग्रह हुआ है। ये अनुग्रह बाद में किसी के ऊपर नहीं होगा, है ना। मैं जो हूँ ओरिजिनल ब्लूप्रिंट हूँ परमेश्वर के राज्य का, तुमको मुझको फॉलो करना होगा। ठीक है, ये हमें ह्यूमिलिटी में समझना होगा। और इसी वजह से कोई भी जन जो है यूहन्ना को और पौलुस को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब नहीं कि वो हमसे ज्यादा महान थे, क्योंकि परमेश्वर उनके थ्रू काम कर रहा था, पर उनके ऊपर एक स्पेशल ग्रेस था एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि उनको वचन को लिखना था। ओके। तो इसीलिए हम जो है उनके जीवन को हम लोग अनुसरण करते हैं, हम उनके जीवन को स्टडी करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या बातें थी उनके जीवन के बारे में जो कि एक मसीह जीवन का ब्लूप्रिंट भी था। ओके। तो वो जो थे एक स्पेक्टिकल थे, एक तमाशा था। एक्चुअली तमाशा हिंदी में जो है ना वो थोड़ा सा गलत है। गलत वर्ड है। स्पेक्टिकल का मतलब जो है वो है कि अ, जैसे कि हम, बड़ा डिफिकल्ट है स्पेक्टिकल शब्द पर, लेकिन उसका मतलब है कि जैसे कि एक सबके सामने जो है एक एक नमूना, या मैं नमूना भी नहीं कहूंगा, कि सब देख रहे हैं उस जन को, है ना। आ, तो वो हर एक जन जो है उसको देख रहा है। ओके। तो हम भी जो है चेलों को देख रहे हैं, हम भी चेलों को देख रहे हैं। इवन जो स्वर्गदूत है वो चेलों को देख रहे हैं। ओके। उन्होंने देखा,
क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन के ऊपर एक अनुग्रह किया था कि वो कलीसिया की नींव को वो डालें, और वो नींव कोई और नहीं डाल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कैथलिक चर्च था उसने एक टाइम पर वो नींव को बदलने की कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने उस वर्स को लिया जहां पे पतरस को यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर जो हूं कलीसिया की नींव को डालूंगा इस चट्टान के ऊपर। पर यीशु मसीह जो थे पतरस के बारे में नहीं बोल रहे थे, वो उस प्रकाशन के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि पतरस ने ये बोला कि तुम जो परमेश्वर के पुत्र हो, और यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हें मांस और लहू से नहीं पता चला है, ये स्वर्ग से तुम्हें पता चला। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि इस चट्टान के ऊपर, तो यीशु मसीह वो बोल रहे थे कि इस चट्टान का मतलब पतरस नहीं, वो जो प्रकाशन था, ओके, उसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। पर लेकिन जो कैथलिक चर्च था उन्होंने क्या करा कि रियली में पतरस की कब्र को खोजा रोम में, और उसके ऊपर जो है उन्होंने वेटिकन को बनाया, और उन्होंने कहा कि देखो हम जो लिखा है वो हमने पूरा कर लिया। और उन्होंने परमेश्वर के वचन को हटा दिया वहां से। और उन्होंने जो है ना, जो संतों के संग, हम कैसे यूहन्ना के साथ संगति कर रहे हैं, हम यूहन्ना के साथ संगति कर रहे हैं जब हम उसके पत्रों को पढ़ रहे हैं। हम पौलुस के साथ संगति कैसे कर रहे हैं, जब हम पौलुस के पत्रों को पढ़ रहे हैं। हम पतरस के साथ संगति कैसे कर रहे हैं, जब हम पतरस के साथ जो है पतरस के वर्ड्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर उन्होंने हटा दिया वो चीज। उन्होंने क्या करा कि पतरस की मूरत लगा दी, उन्होंने पौलुस की मूरत लगा दी, और उन्होंने कहा हम जो है डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वही चीज जिसका डर जो है यूहन्ना को था, उसने जिसके बारे में वो कह रहा था, उस कैथलिक चर्च उसी चीज को वो लेकर आ गया, और उसने उसी चीज को रिप्लेस कर दिया, है ना। तो हम इमोशंस पे नहीं कर रहे हैं, हम किसी आत्मा से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अब जो है जरूरत नहीं है कि पतरस की आत्मा आए और मुझसे बातचीत करे, या मैं पतरस की आत्मा से बोलूं, क्योंकि हमारे पास पतरस के शब्द हैं, हमारे पास यूहन्ना के शब्द हैं, राइट। हमको मालूम है कि उन्होंने वचन में क्या बोला, हमारे पास उनके जीवन का ब्लूप्रिंट है कि वो कैसे उन्होंने जिया, ओके। आप कभी पौलुस के पत्रों को देखिए, वो हर जगह ना अपने लाइफ को एक्सपोज कर रहा है। वो जब टिमोथी को लिख रहा है, तीतुस को लिख रहा है, वो हर जगह बोल रहा है, बार बार कहता है कि मैं तुम लोग के बीच में ऐसे रहा, मैं तुम लोग के बीच में रहा। क्यों लिख रहा है, वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो जो था एक स्पेक्टिकल था, एक स्पेक्टिकल था हम लोगों के लिए। उस चीज को कोई जन जो है तोड़ मरोड़ नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली जब यूहन्ना इस चीज को लिख रहा था तो बहुत सारे लोग थे जो कि उसको बदलना चाह रहे थे, और आज तक जो है शैतान वो चीज की कोशिश करता है कि जो प्रेरितों की नींव है उसको हटाई जा सके। हम नहीं हटा सकते, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और हमको ये बात पे डिस्कशन, मैं श्योर नहीं हूं, मैं इस वचन को मैं टटोलूंगा, पर आज मेरे सामने ये दिमाग में था, और बहुत लोगों के सामने क्वेश्चन है कि आजकल के जमाने में कोई जन अपने आप को प्रेरित बुला सकता है क्या। मुझे नहीं मालूम है। आज ही मैंने देखा कि कोई एक बहुत फेमस वो है, प्रीचर हैं, लेडी प्रीचर, उन्होंने अपना टाइटल लगा रखा है अपोसल, अपोसल नीतू चौधरी, राइट। मुझे नहीं मालूम वो कर सकती हैं वो। और वो सबसे बड़ी बात है कि उनको उनको टाइटल दिया किसने, किसने टाइटल दिया। और क्या वो जो है उनके पास वो प्रकाशन है जो पतरस के पास था। नहीं, मेरे पास वो प्रकाशन नहीं है। परमेश्वर मुझे जो उजागर करेगा वो वही बात होगी जो कि क्या कहते हैं, जो कि पौलुस ने लिखा या पतरस ने लिखा, उस चीज को उजागर करेगा वो, मुझे कोई और चीज को उजागर नहीं करेगा। इस वजह से मैं प्रेरित नहीं हूं, मैं अपोस्टल नहीं हूं, सॉरी टू से दैट। मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपोस्टल होता और मैं, मेरे पर वो अनुग्रह होता, पर नहीं है मेरे ऊपर। मैं नहीं बिलीव करता हूं कि कोई जन जो है अपने आप को ऐसे टाइटल दे सकता है। और ये बहुत डेंजरस साइड में ये चीज जा रही है ना। हम लोग को बहुत हम्बल रहने की जरूरत है। जिस जिस जो चीज के लिए हमको बुलाया नहीं गया ना, हम लोग को यूज नहीं करना है वो चीज को, राइट। ये चीज को हम गहराई के साथ जो है अपने अंदर हम समझें, है ना।
तो हम इस पे वो कर सकते हैं। किसी ने पूछा कि क्या अभी इन दिनों में प्रॉफिट्स नहीं होंगे। मैं प्रॉफिट्स के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में दूसरे प्रॉफिट्स थे। अगाबुस जो था वो प्रेरित काम में एक प्रॉफिट था। तो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री चल सकती है, पर मुझे लगता है कि जो अपोस्टल का जो ऑफिस था वो एक टाइम पीरियड के लिए था कि परमेश्वर जो है अपनी नींव को कलीसिया के अंदर डाले। और मुझे नहीं मालूम है कि अब वो है कि नहीं है। मैं श्योर नहीं हूं। मुझे इसके ऊपर और स्टडी करना होगा कि क्या आजकल अपोस्टल्स हो सकते हैं। पर जो मैंने जैसे कहा कि जो मेन काम अपोस्टल्स का है वो ये है कि वो जो है परमेश्वर की नींव को डाले ना। बहुत सारे लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वो चीज परमेश्वर जो है अब अलाउ करेगा। क्योंकि कोई जन यूहन्ना को रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई जन जो है पतरस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते हम लोग। ये परमेश्वर की बुलाहट थी, है ना। और इसी वजह से देखिए, एक जगह जो है, मैं आपको पिछले दिनों में उसी वर्ष को मैं अध्ययन कर रहा था। इसी में है दैट आई, ये जो है, कल ही मैं कुछ दिन पहले ही मैं बाइबल स्टडी में था, और वहां पे जो है मैंने इस चीज को इस वर्स को मेरे सामने आया था। अ, मैं इसको बोल के मैं खत्म करूंगा। अ, वो एक वर्स थी कि जहां पे वो कहता है कि मैं तुमको जो हूं पुरानी एक कमांडमेंट देता हूं, पर मैं तुम्हें नई कमांडमेंट भी देता हूं। वो वर्स जो है, न्यू न्यू कमांड। किसी को मालूम है कहाँ पर होगा वो? एक सेकेंड। हाँ जी हाँ, जी हाँ। कोई जन, जी हाँ, कोई जन जो है पहला यूहन्ना उसका 2 का 7 और 8 पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 2 का 7 और 8। इसके साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा। हे प्रियो, हाँ। मैं तुम्हें कोई नई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जी हाँ। तो पहले वो कह रहा है, अच्छा यूहन्ना जो है ना, उसका जो लिखने का ढंग है ना, कभी कभी बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर हम पवित्र आत्मा से हेल्प ना मांगे तो कभी बड़ा मुश्किल हो सकता है। एक साइड वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कोई नई कमांडमेंट नहीं दे रहा हूं, कोई नई तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूं, पर मैं तुम्हें पुरानी आज्ञा दे रहा हूं। पर वो आगे ये भी कह रहा है कि मैं तुमको एक नई आज्ञा दे रहा हूं। तो वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है जो पुरानी आज्ञा है वही नई आज्ञा है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, जो कुछ चेलों ने बोल दिया है वो वही आज्ञा है, वो पुरानी आज्ञा है, ठीक है। उसके अलावा कोई आज्ञा नहीं है। जो कुछ चेलों ने बोला है वही पुरानी आज्ञा है। कोई जन जो है नया प्रकाशन नहीं लाता है। अर्पण डेविड जो है नया प्रकाशन नहीं लाता। प्रकाशन एक ही है जो चेलों ने दिया है, और वो पुराना है, 2000 साल पुराना है। ओके। पर लेकिन वो जो पुराना प्रकाशन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पास नए नए तरीके से आता जाएगा। वो हमेशा मेरे लिए नया होगा। वो नए नए तरीके से जो है मेरे सामने उजागर होगा। राइट। तो वो कहना चाह रहा है कि ये पुरानी चीज है, पर ये नई भी है। और नई इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जो है उसको हमारे समय के अनुसार जो है अलग अलग तरीके से वो हमारे पास वो लेकर आएगा, और वो उसको नया बनाता जाएगा।
ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी अपोस्टल है, कोई भी प्रॉफिट है, वो आके बोले कि मेरे पास जो एक नया प्रकाशन है, ठीक है, पर वो नया प्रकाशन पुराना ही प्रकाशन होना चाहिए। राइट। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं कि मैं खोज के ऐसी नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी नहीं लिखा है। हर एक चीज, जो नई चीज मैं आपको दे रहा हूं, वो वही है जो कि पुरानी है ना। जो नई चीज मैं आपको दे रहा हूं, वो वही है जो कि पुरानी है। ठीक है। ये चीज को हमको समझना है, और यूहन्ना जो है ना, इस बात को वो बहुत जोर दे रहा है। तो हमें कई बार बड़ा केयरफुल होना चाहिए। कोई जन कह रहा है कि मेरे पास जो है एक नया प्रकाशन आया है, क्योंकि वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग थे जो कि सपनों के ऊपर जो है चीजों को बना रहे थे। वो नॉस्टिक जो थे, वो सपने देखते थे और आके बोलते थे आज मैंने सपना देखा और परमेश्वर ने मुझसे ये कहा। और बहुत सारी बार बार वो जो है उन बातों को बोल रहे थे जो कि वचन के खिलाफ थी। हमें उस चीज से बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ओके। तो आज जो है हम लोगों ने ये चीज को सीखा, हम लोग इसमें आगे और बढ़ेंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि हम इस चीज को जो है स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो है यहाँ पे लिखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जब मैं, आपको मालूम है कि जब भी मैं संडे के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो मैं परमेश्वर के सामने बैठता हूँ और मैं पूछता हूँ क्या, और हमेशा जो है परमेश्वर मुझे मतलब कुछ बातें बोलता है। आज जो है ना, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम जो है ना अपने ऊपर उतना प्रेशर ना लो, क्योंकि जो कुछ भी बोलना है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। राइट, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुमको ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है। और एकदम से मुझे लगा कि मुझे पहला यूहन्ना पे बोलना है, और मैंने जब जो है उसको बोलना शुरू किया, देखिए एकदम से रेवलेशन जो अपने आप फ्लो करने लगा। बिकॉज आई एम स्पीकिंग वॉट इज ओल्ड एंड आई एम स्पीकिंग वॉट इज न्यू। इवन यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसी कहा, टीचर ब्रिंग्स ये अम, जी हाँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है, मती तेरा खोल लीजिए, उसका 52। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 52। मैथ्यू चैप्टर 13 उसका 52, कोई पढ़ देगा। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। हम्म। है ना। तो यहाँ पे जो है वो बोल रहा है, मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो एक परमेश्वर का जो वचन को, जो टीचर है, वो एक ऐसा जन है कि अपने घर से नई चीजों को भी निकालता है और पुरानी चीजों को भी निकालता है, नए ट्रेजर्स को भी निकालता है, पुराने ट्रेजर। तो यीशु मसीह ये बात क्यों बोल रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई नई चीज है, वो बता रहा है कि वो पुरानी चीजों को जो है वो नए नए तरीके से परमेश्वर जो है लोगों के सामने एक टीचर के थ्रू लेके आ रहा है ना। वो मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने ये बातें, ये जो सेंटेंस तब बोला जब यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत पूरे प्रचार किए। तो यीशु मसीह ने जितने भी दृष्टांत बोले थे, वो सब पुराने नियम पर बेस्ड थे, कोई भी उसमें नए नहीं थे। उसकी जो फिलॉसफी थी, जो डॉक्ट्रिन थी, जो थियोलॉजी थी, वो पुराने नियम पर बेस्ड थी। ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो खुद अपने बारे में बोल रहे थे कि मैं एक अच्छा शास्त्री हूं, मैं एक अच्छा जो टीचर हूं, कि मैं पुरानी चीजों को भी लाता हूं और नई चीजों को भी ला रहा हूं। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैंने पुरानी चीजों को पैकेज करके उसको नए नए तरीके से आपको जो है मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ना। कभी कभी जब बच्चों को हम खाना खिलाते हैं, तो रोज जब सेम चीज आप एक ही तरीके से खा रहे हैं वो लोग, तो वो बोर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वही चीज को वो अलग अलग तरीके से पकाते हैं। वो चीज वही होती है, उसको अलग अलग तरीके से पका रहे हैं। तो ये शिक्षक का काम ये है। शिक्षा ये नहीं है कि बिल्कुल नई चीज लेकर आ रहा है। शिक्षक का काम ये है कि पुरानी चीज को वो लेकर आ रहा है, उसको नए तरीके से वो जो है इसको प्रेजेंट कर रहा है ना। अपने लाइफ को
अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के ऊपर आप बिल्ड करो, ना कि अपनी फीलिंग्स के ऊपर। ओके, आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और हम अपने आप को एक बार फिर से कमिट करें परमेश्वर के वचन के लिए। आपकी आपकी जो संगति है परमेश्वर के साथ, उसका क्या फाउंडेशन है? फीलिंग्स है कि परमेश्वर का वचन है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमारी आईज को आप ओपन करें और हम आपकी गहरी गहरी बातों को समझ सकें, हम आपकी पुरानी पुरानी बातों को हम नए तरीके से समझ सकें। हम जो आपकी पुरानी बातें हैं उनको जो हमारी नई परिस्थिति है उसमें कैसे हमको ढालना है, आप हमें इसका ज्ञान दें। हम वो मसीह ना हो परमेश्वर जो कि फीलिंग्स के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं अपने जीवन को, बालू के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, पर हम वो मसीह हो सकें जो कि आपके वचन के ऊपर हम जो है अपने जीवन को बिल्ड कर रहे हैं। आप परमेश्वर पिता हमारे देश में आप ऐसे लोगों को अब रेज कर रहे हैं जो कि आपके वचन के ऊपर बिल्ड होंगे, जो कि आपकी जिनकी नींव जो है वो आपके वचन के ऊपर बिल्ड होगी, और वो पूरे देश में जो है वो फैलेंगे, वो पूरे देश में जाएंगे। आप जो है रॉक फाउंडेशन चर्च को इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे कि इस चर्च के थ्रू जो है पूरे देश में जो है लोग ऐसे खड़े हो सकें जो कि आपके वचन पर बिल्ड है, जो कि आपके चेलों और आपके प्रेरितों के ऊपर बिल्ड है, उनकी शिक्षाओं के ऊपर वो बिल्ड है, जो कि पुरानी चीजों को वैल्यू कर रहे हैं और वो नए अपने प्रकाशन को पुराने प्रकाशन के ऊपर बिल्ड करना जानते हैं, जो कि अपनी अलग से नींव नहीं बना रहे हैं पर वो उसी नींव को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि चेले छोड़ के गए हैं हमारे लिए, एक मसीह जीवन के लिए। हम इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। जी हाँ, ये टाइम होगा कि मम्मी आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते